नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते से क्रिसमस की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। तो इस हफ्ते क्या कुछ हो सकता है सोने और चांदी के भाव में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। इस हफ्ते कौन से बड़े इवेंट है जिन पर हमको नजर रखनी चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखा है। गोल्ड करीबन 0.77%, करीबन दो 473 रुपए के आसपास इंक्रीज हुआ। हालांकि 62,880 का इसने हाई बनाया था और उसके बाद नीचे करीबन 62,192 के आसपास क्लोज हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा था कि 2045 $2050 तक लेवल गए थे। उसके बाद करीबन 2019 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले। अभी करीबन हम देखें तो 2023 के आसपास लेवल चल रहे हैं। तो एक अच्छी बढ़त हमने लास्ट वीक देखी थी, क्योंकि एफओएमसी का जो स्टेटमेंट आया था कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और आगे अगले साल में इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो उसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया था और उसके बाद फिर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी। तो सेंटीमेंट अगर देखें तो उतने बियरिश नहीं थे, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था जहां पर हमने रिकवरी आते हुए देखी और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो यहाँ पर अभी एक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आने वाले जो ये 10 दिन है, अगर हम आज से लेकर बात करें 31 दिसंबर तक, तो मार्केट एक सबड्यूड रहेगा। हालांकि डेटा ड्रिवन मार्केट रहेगा, डेटा काफी है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हाउसिंग स्टार्ट का डेटा देखने को मिलेगा, बिल्डिंग परमिट्स का डेटा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रूड की इन्वेंट्री का डेटा आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डेटा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो इकोनॉमिक डेटा है वो इस हफ्ते काफी ज्यादा है और हमें लगता है कि और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डेटा है। तो बेसिकली जो इस हफ्ते डेटा आने वाले हैं वो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल कमोडिटी से रिलेटेड है। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको इंडस्ट्रियल कमोडिटी में देखने को मिलेगा, डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और उसके चलते हमें लगता है कि जो मार्केट है वो एक वॉलेटाइल रहेगा। हालांकि 23 तारीख के बाद अगर आप देखेंगे तो 23, 24, 25 एक बड़ा वीकेंड है और फिर 30, 31 को भी वीकेंड रहेगा। 1 तारीख को भी, तो वीकेंड के हिसाब से ट्रेडिंग डे थोड़े कम है। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज रहेगा। बट हाँ, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, जिस तरीके से एफओएमसी का स्टेटमेंट आया है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें हम इस हफ्ते की, तो सोने और चांदी की क्या रेंज रह सकती है? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक करीबन 0.77% इंक्रीज हुआ था। करीबन 62,192 के आसपास क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप रेंज देखेंगे तो हमें लगता है कि रेंज वाइज जो मार्केट है वो एक अगर हम एक ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं ऊपर में 2045 और नीचे में करीबन 1980, ये इंटरनेशनल मार्केट में रेंज रहेगा। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो नीचे में करीबन 61,500 और ऊपर में करीबन 63,000, ये रेंज गोल्ड में इंटैक्ट रहेगा और इस रेंज में हमें लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है। हालांकि मार्केट जो है थोड़ा सा एक साइडवेज टू पॉजिटिव बायस के साथ रहेगा। बट हाँ, रेंज यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, जो इस रेंज में मार्केट प्ले कर सकता है। और चांदी के भाव की रेंज क्या संभव है? देखिए, चांदी की जो रेंज है वो नीचे में करीबन 2280 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 23, 24, 70 के बीच का जो मार्केट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो $23 से लेकर $24, $24.5 के बीच का ऑलमोस्ट मार्केट रहेगा। डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो करीबन 72,500 और ऊपर में करीबन 75,600, ये रेंज जो है वो आपको सिल्वर में देखने को मिलेगी। तो रेंज वाइज अगर आप देखेंगे तो छोटा सा रेंज है, क्योंकि वीकेंड्स काफी है, हॉलीडे सीजन ज्यादा है, तो ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई ऐसा कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है, कोई मेजर मीटिंग्स नहीं है इंटरेस्ट रेट के ऊपर में। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा बड़े मूव देखने को मिलेंगे। एक रेंज हमें लगता है कि जो रेंज यहाँ पर है उसी रेंज के अंदर प्राइस मूव करते हुए दिखाई देंगे। जी, मतलब कुल मिला के ये हफ्ता जो है, अगला हफ्ता भी छुट्टियों का माहौल शुरू हो जाएगा, तो कोई ज्यादा उठापटक जो है बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। जो नॉर्मल मार्केट है वैसे ही चलता रहेगा। कुल मिला के यही है इस हफ्ते की जो हम बात करें। तो अनुज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमें जानकारी देने के लिए।